वेलकम बैक नाजरीन। हाई साहब से हम बात कर रहे थे हाजी अकरम ज़की साहब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। हाई साहब, आपका चूँकि ख़ुद भी आप ट्रांसपोर्ट के शोबा से मुंसलिक हैं, तो क्या देखते हैं कि ईद उल अज़हा के मौका पर जो शहरी हैं उनसे जुल्म किया जाता है, किराए ज़्यादा लिए जाते हैं, इस मरतबा क्या रूटीन रही है? कसूरी साहब, इस दफ़ा मैंने तो कोई ऐसी शिकायत नहीं सुनी कि किसी से ज़्यादा किराया वसूल किया गया हो। असल में ना इस दफ़ा इंतज़ामिया पूरे पंजाब में बहुत मुतहरक थी। जी जी, आप ये देखें ना कि सेक्रेटरी पीटीए आज तक रोड पे नहीं आए उनका थे। दौरा भी शायद इसी सिलसिले की कड़ी था। ये पहले सेक्रेटरी हैं मेरे ट्रांसपोर्ट के दौर में, सेक्रेटरी पीटीए जो कसूर में ना चेकिंग के लिए आए हों। पहले सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब आते रहे हैं, लेकिन सेक्रेटरी पीटीए साहब कभी नहीं आए थे। और वो इतनी स्पीड में आ जा रहे थे शहरों में। मैंने तो खुद किसी दोस्त से कहा, मैंने कहा वो तूफ़ानी दौरा करके गए हैं, और इतना तूफ़ानी दौरा उन्होंने किया है कि पूरे पंजाब के ट्रांसपोर्ट हाउस जो सेक्रेटरी आरटीएज़ हैं, जी जी, वो आगे पीछे घूम रहे थे कि कभी इधर ना आ जाएं, हमारे ज़िले में ना आ जाएं। जैसे वो वज़ीर आला होते थे शहबाज शरीफ साहब, हाँ उनका वो एक जगह उन्होंने जाना होता था तो 5 ज़िलों को ज़िले अलर्ट होते थे, अलर्ट कर देते थे कि डीसी साहबान परेशान होते थे कि आज वज़ीर आला इधर ना आ जाए। तो ऐसे ही इनका स्टाइल था। अच्छी ही बात है, मुझे खुशी हुई है देख के। और नौजवान है और बात सुनने वाले हैं, सबसे बड़ी बात है वो बात सुनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं उनकी एक बात बताने लगा हूँ कि वो गए हैं जनरल बस स्टैंड में। जी जी, तो उधर उन्होंने जब देखा ना कि छोटी वाइन्स में वैगन में तो वो सीएनजी सिलेंडर लगे हुए हैं पीछे बैक सीट पे, तो है तो ख़तरनाक, पूरे मुल्क में अलाउ नहीं है। हाँ ऐसे ही। लेकिन मैं ट्रांसपोर्टरों से भी यही गुजारिश करूँगा, लालच ना करें, उनको पेट्रोल पे कर लें, डीज़ल पे कर लें। जब गवर्नमेंट ने एक चीज़ को मना किया हुआ है तो आप क्यों लगाते हैं? जब उन्होंने उधर कुछ गाड़ियों के चलान किए, गाड़ियों को बंद किया, तो वो कहने लगे कि फ़लाँ सियासतदान है जी, वो फ़ोन करता है कि ये मेरे इलाके के, मेरे हलके के हैं, तो इनको ना छोड़ दिया जाए। तो ज़ाहिर है आप फिर छोड़ना ऑफिसर की मजबूरी होती है, वो छोड़ते हैं। तो बहरहाल मेरी यही गुजारिश है ट्रांसपोर्टरों से, सियासतदान तो बेचारे मजबूर होते हैं, उन्होंने तो मानना है ना अपने हलका के वोटर की, जिन्होंने सपोर्ट की है, वोट दिए हैं, उनका लिए फ़ोन तो करना होता है ना। हालांकि जो इस मरतबा भी सेक्रेटरी आरटी हैं, उनका चार्ज भी जाफ़र गुजर साहब के पास है, और वो इस हवाला से उनकी कंपेन भी चलती रहती है। मोस्टली वो कोशिश करते हैं कि जो सिलेंडर है उनको निकाल लिया जाए, करते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में ना हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों का ये बहुत कसूर है, लालच है। वो कहते हैं कि ये सीएनजी से हम शाम को 2000 बचा लेते हैं, अगर पेट्रोल लगाएंगे तो 1200 बचेगा, 800-700 की ये पेट्रोल ज़्यादा जलता है, सीएनजी कम जलती है। वो बात उनकी ठीक है, लेकिन इंसानी जानों का भी ख्याल करना चाहिए हमें। तो भाई साहब, जो किराए कम किए थे ट्रांसपोर्टर्स हजरात ने, और स्पेशली ईद उल अज़हा के दिनों में, उसके जो समरात है वो ईद के बाद भी जारी रहेंगे या वो ईद की हद तक थे? और ज़की ब्रादर ने भी इस हवाले से बहुत नहीं, वो बात ये है कि 2 रुपये डीज़ल कम हो रहा है ना। अच्छा, तो सबसे पहले ये सेक्रेटरी साहबान, सेक्रेटरी डीआरटी बुला लेते हैं जी, रात 2 रुपये डीज़ल कम हुआ है, 5 रुपये किराया कम करें। अच्छा, और जब बढ़ता है उस वक्त भी बुलाते हैं? नहीं, उस वक्त कोई नहीं पूछता भी डीज़ल बढ़ा है, आपने किराया बढ़ाया या नहीं बढ़ाया। तो अभी ये 2 रुपये कम हुआ है, तो उन्होंने हमारे से 5 रुपये लाहौर कसूर का ना कम करवाया है। ठीक है। तो हमने भी कहा चलो ईद है, कुछ उन्होंने रिक्वेस्ट ऐसी की थी कि भाइयों की बात माननी पड़ती है। तो दूसरा ये है कि मैं ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन का ना चेयरमैन भी हूँ। जी जी, बिल्कुल। पिछले दिनों हमने किराए कम किए थे, तो लाहौर में हमारी मीटिंग हुई थी। मुझ पे बड़ा प्रेशर डाला गया कि 10% किराए कम किए जाएँ जी। 5% का हमने कहा था कि जो लोकल रूट हैं उन पे हम 5% कम कर रहे हैं, और जो हाईवेज़ हैं उन पे 7% कम करेंगे। कुछ ट्रांसपोर्टर बुरा भी महसूस करते हैं, लेकिन जब कहीं पे जाना पड़ता है ऑफिसर के सामने, वो बात ऐसी करते हैं, मजबूरी ज़ाहिर करते हैं कि आप किराए कम करें, तो करने भी पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में जो ईद पे कम हुए हैं ना, वो ऐसे ही बरकरार रहेंगे।
किराए अब ज़्यादा नहीं किए जाएंगे। ईद पे जो इन्होंने किराए कम करवाए ना, वैसे ही चलेगा काम। बिल्कुल सही। अच्छा साहब, आज हम एक बड़े अहम जो मसला है उस पर मैं चाहता हूँ लाजमी हम बात करें। वो है कसूर को खूबसूरत बनाने वाले जो गोल चक्कर हैं या उनके साथ जो ग्रीन बेल्ट बने हुए हैं हमारे फ़िरोज़पुर रोड पे गंडा सिंह बॉर्डर तक, उसे हम देखते हैं कि वो जब ये बना तो उस वक्त तो इसको महकमा जंगलात ने बनाया और माशाल्लाह प्लांटेशन भी इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि हमारा शहर में जब हम दाखिल होते हैं तो हमें पता चलता है कि एक ज़बरदस्त सा माहौल है। तो उसके बाद जब ये बल्दिया के पास गया, म्यूनसिपल कमेटी के पास, तब जाके इसका जो हुस्न था वो मानंद होना शुरू हुआ। अक्सर वजह ये थी कि पानी ना लगना और घास और वो चीज़ें जो है वो प्रॉपर उनकी सफाई और मेंटेनेंस नहीं हो सकी। अब हम देखते हैं कि जब से जाफ़र गुजर साहब एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं तो उनमें भी थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क हमें देखने को मिला है। तो क्या समझते हैं कि उनको दोबारा कैसे हरा भरा किया जा सकता है? कसूरी साहब, असल में बात वही आ जाती है कि फ़ंड्स की बहुत कमी है। अगर फ़ंड्स हों तो ये सब हरियाली आपको नज़र आएगी। ये जब्बार शाहीन साहब के बाद 2 साल पहले ये आसिया गिल साहब आई थी, डिप्टी कमिश्नर कसूर थी। माशाल्लाह उन्होंने इस तरफ बहुत तवज्जो दी थी, बड़ी हार्ड वर्कर खातून थी वो। तो उन्होंने ये जो गोल चक्कर हैं इनकी तरफ तवज्जो दी। ये मुआशरे में कसूर के लोगों को कहा आपने ये करना है, इसमें आप फंडिंग करें, गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स नहीं हैं। लोगों ने की, मैंने भी ये कश्मीर चौक वाले गोल चक्कर पे की थी। ज़की बरादर ने बनाया, एक आबशार उन्होंने बनवाई थी, बहुत अच्छी खूबसूरत आबशार थी। फिर मेरे कुछ दोस्तों ने इतराज़ किया कि आपने ये क्यों किया, हालांकि वो मैंने नहीं किया था, वो तो डीसी साहब ने कहा था कि ये आबशार ऐसे या गुजरांवाला से बनेगी कि आपने उस बंदे से बनवा लें और पैसे आप खुद उससे डील करें कि कितने में बनेगी। बहरहाल जितने में भी बनी वो मैंने वो बनवा के लगा दी, बहुत अच्छी आबशार थी। लेकिन मसला ये था कि उस जगह पे पहले अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, लोहे की प्लेट से अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। ये कसूर के उलमा इकराम मुझ पे इतराज़ करने लगे कि आपने लगाया। मैंने उनको बताया भाई मेरा कसूर नहीं है, तो मेरा आपसे ये वादा है कि जब ये डीसी साहबा जाएंगी मैं पहले से ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह का नाम बनवा कर ऊपर लगवाऊंगा। पहले वो लोहे की पतरी से बन के रोगन हुआ था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत स्टील का वो अल्लाह का नाम उसके ऊपर अवेज़ा किया है। तो दूसरा उसी गोल चक्कर की मैं बात बताता हूँ। मैंने उसमें ना मर्सीपल मोटर लगाई। मर्सीपल मोटर से पहले ओपन मोटर थी, वो लाल पंप जिसको कहते हैं। हालांकि अड्डे में रात को मेरे गार्ड होते हैं, सामने वो हैस्कोल का पेट्रोल पंप है, उनके गार्ड होते हैं। इसके बावजूद उधर से पता नहीं कौन खुदा का नेक बंदा वो अपना मोटर लाल पंप को उतार के ले गया। वो सुना था कि म्यूनसिपल कमेटी के कुछ लोग ले गए थे उसे। नहीं, जब कंफर्म नहीं है किसी पे क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं जी, तो शायद वो भी हो सकते हैं। तो लेकिन हमने कोई नहीं देखा जी, हमने वो कैमरों में भी देखा, हमें नज़र कुछ नहीं आया कि कौन लेके गया है। बहरहाल मैंने उधर मर्सीपल पंप का बोर करवा दिया, ऊपर से लैंटर डलवा दिया कि कोई इसको उखाड़े ना। ज़ाहिर है कोई उखाड़ेगा, कोई उसको 2 घंटे लगेंगे और कोई ताकत भी सर्फ होगी उसको उखाड़ने में। वो चलता रहा, पानी हम लगाते रहे। मैंने एक लड़के की उधर ड्यूटी लगाई हुई थी कि आपने हर रोज़ पानी लगाना है, वो पानी भी लगाते थे। फिर मैंने उसके चारों तरफ फुहारे लगा दिए कि फुहारे उनसे मोटर चलाओ और फुहारों से खुद ब खुद पानी निकलेगा, और शहर की खूबसूरती का एक मंज़र भी पेश करते थे। और रात के वक्त बड़ा खूबसूरत मंजर होता और उसके साथ मैंने ग्रीन लाइट, लाल लाइट, येलो लाइट ऐसी लगा दी थी कि खूबसूरती नज़र आती थी। अल्लाह के नाम के साथ ट्यूबलाइटें लगा दी, बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्लाह के बंदे ने ना तो वो लाइटें नीचे छोड़ी, ज़मीन पे जो लगाई थी रेड कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, वो भी उखाड़ के ले गए। जो अल्लाह के नाम के साथ दरमियान में 2 ट्यूबें लगाई थी मैं, लाइट ट्यूब, ये पट्टी ट्यूब जिसको कहते हैं जी। एक दाएं तरफ वो दरमियानी डंडे में और एक बाएं तरफ, वो भी कोई अल्लाह का बंदा उधर से उतार के ले गया। आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह के नाम के साथ लगाई गई लाइट उतार के ले गए हैं वो। दूसरा, मुझे बल्दिया कसूर के मुलाजमीन से ये शिकवा है कि उधर वो एक स्विच बोर्ड
पूरी जो लाइट को कंट्रोल करता था, मेन स्विच बोर्ड जो होता है वो जल गया था। कसूरी साहब शायद आपको याद हो, मैं मौके का विटनेस भी हूँ। मैं आपके पास गया उन दिनों, आप बल्दिया में बैठते थे, तो मैंने आपसे जाके रिक्वेस्ट की कि ऐसे इसका बोर्ड सड़ा है, बोर्ड बन गया है। वो जिस जगह पे पड़ा है मैंने उस जगह का भी आपको बताया कि उस जगह पे नया बोर्ड पड़ा है। आपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, उससे पूछा, कहता है ठीक है जी, हाँ जी उधर बना पड़ा है। तो 2 साल होने को है और चीफ ऑफिसर को भी मौके पे भिजवाया था वो ज़की। हाँ, वो भी देख के गए थे, मुझे वो कह के गए थे जी ये कल शाम तक लग जाएगा, बोर्ड तैयार है। वो आज तक ना बोर्ड आया है, वो बोर्ड खा गए, सारा कुछ खा गए। उसके बाद सीधी बात है, मैंने ना तवज्जो देना छोड़ दी। अगर ये वो बोर्ड लगा दे, मैं आवाम से वादा करता हूँ कि मैं वो हरियाली दोबारा ले आऊँगा। मैंने वो उधर घास लगवाया, ये 120 पौधे फ्लैक्स के और ज़्यादा लगवाए, मैंने कीमती पौधे लगवाए थे उधर। बिल्कुल ऐसे ही फनूस उधर लगवाए, फनूस लोग उखाड़ के ले गए। फिर मैंने पता किया कौन, वो कहता है वो छोटा सा बच्चा है, लेकिन मैंने उधर लड़का भेजा, वो फनूस तो लेके आगे मेरे पास पड़े अमानत के तौर पे। अगर ये चौधरी जाफ़र साहब थोड़ी सी तवज्जो दें तो मैं वादा करता हूँ जितना भी उधर ख़र्चा आएगा मैं खुद करूँगा, लेकिन आप वो बिजली का बोर्ड लगवा के दें। जो सरकारी तौर पे काम करने हैं वो आप करवा दें, बाकी मैं प्राइवेट तौर पे मैं करूँगा जी। तो भाई साहब क्या देखते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो आपकी आला ज़रफ़ी भी है, और अक्सर हम देखते थे कि जो मुख्तलिफ़ फैमिलियाँ शहर से वो भी रात को निकलती थी, और ज़क्की अड्डा जो चौक है जिसे कश्मीर चौक कहते हैं, मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उसे हम देखने के लिए फैमिलियाँ उस चौक को, उसकी खूबसूरती देखने के लिए वहाँ पे आती। तो को मैं ये जाफ़र गुजर साहब से, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो हमारे MPA साहब हैं, चेयरमैन हैं वज़ीर आला मॉनिटरिंग कमेटी के, उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि वो इस नेक काम में आगे बढ़ें, शहरियों को साथ इन्वॉल्व करें, और इन्वॉल्व करके वो हमारे शहर के हुस्न को एक मरतबा फिर वो ख़ूबसूरत बना सकते हैं, हमारे शहर की खूबसूरती में इजाफ़ा कर सकते हैं। और यकीनन ये शहर का कर्ज़ होता है, हाजी साहब हो या कोई और हो, जब लोग वो ख़ुद भी ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ़ एक मिल जाए हुकूमत की तरफ से कि वहाँ पे जो चीज़ लगाएंगे वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, तो लोग पैसा भी लगाते हैं और शहर के हुस्न के लिए वो हर चीज़ करने के लिए भी तैयार होते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के हम प्रोग्राम में हमने देखा शहर के मुख्तलिफ़ मसाइल को, हमने बात की मुख्तलिफ़ जो हमारे प्रॉब्लम्स थे उन पर भी, तो वापडा को और स्पेशली तौर पर म्यूनसिपल कमेटी कसूर को भी हमने खराज तहसीन पेश किया। इन दिनों में जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया है वो यकीनन खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, और जिन्होंने काम नहीं किया उनसे भी ये गुजारिश करेंगे कि वो भी अपने आप को काम डालने की आदत ज़रूर डालें। हाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में साथ दिया। इंशाअल्लाह ताला मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह आपका और हमारा निगहबान हो। जामिन सिटी लाहौर, जहां खुशियां रहती हैं, जहां हम जामिन हैं, महफूज और आरामदेह रिहाइश के फिरोजपुर रोड पर वाक़े गजुमता मेट्रो बस स्टेशन और रिंग रोड से 1 मिनट की मुसाफत पर आइडियल तरीन लोकेशन, LDA से मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम, 2.5 साल की आसान अक़सात पर 3, 5, 10 मरला के रिहायशी, 5 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स, जदीद तर्ज जिंदगी और मुनाफा बख्श सरमायाकारी की जमानत है। इसके अलावा 150 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, पिच एंड पट गोल्फ कोर्स, महफूज सिक्योरिटी सिस्टम, कम्युनिटी सेंटर्स, स्कूल्स और डिग्री कॉलेज, शटल सर्विस, जदीद अस्पताल, मसाजिद और एम्बुलेंस सर्विस जैसी शानदार सहूलियात। बुकिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। मजीद मालूमात के लिए 042-111 जामिन। जामिन सिटी लाहौर। जन्नत भी तरसती है, तैबा की बहारों को। प्रोग्राम बातों से खुशबू आए में मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर हुसैन मुस्तफ़ी, और आप देख रहे हैं आवाज़ सिटी 49 न्यूज़। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम बातों से खुशबू आए में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, जिसमें मुआशरे में मौजूद मसाइल के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं, और इसके साथ साथ शरई और फ़िक़ही मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारा मौजू है
तलाक़ के शरई और कानूनी मसाइल। आज हम तलाक़ के मुतल्लिक़ बात करेंगे कि तलाक़ के जो शरीयत और कानून पाकिस्तान का जो कानून है इसमें क्या मसाइल हैं और किस तरह जो आईने पाकिस्तान के मुतल्लिक़ भी गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह तलाक़ दी जाती है और खुला के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे